नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्स चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए साथ में यहाँ पर इससे कुछ सवाल जो है आपको कॉमर्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन ये वीडियो मेनली आर्ट्स वाले के लिए है, तो सोशल साइंस से एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस बार इंग्लिश में क्वेश्चन लाया है। यदि आपको हिंदी में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस सेट एक बना दूंगा, वैसे बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए भी चाहिए, तो आप बताइए कि आपको हिंदी में प्रैक्टिस सेट चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। वैसा ही मैं एक प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, मॉडल क्वेश्चन एकदम जैसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा वैसा ही बना दूंगा, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। फिलहाल के लिए यहाँ पे इंग्लिश में मैंने कुछ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनाया है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में पैटर्न रहेगा, उसमें इंग्लिश से 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, जीके से रहेगा। तो जीके का वीडियो बना हुआ है, जीके का पोर्शन आप देख लीजिए। इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा सोशल साइंस से क्वेश्चन रहेगा। तो सोशल साइंस का यहाँ 30 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जब प्रैक्टिस सेट का मॉडल लेके आऊँगा, मॉडल में आपका इंग्लिश, हिंदी और जीके और सोशल साइंस सबसे मिक्स क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे और एकदम मॉडल सेट रहेगा जैसा आपका एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में, मॉडल चाहिए या सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे है रोमांटिज़म, रेफर टू ये क्या है? रोमांटिज़म जो है ये क्या है? ये क्या रेफ़र करता है? कल्चरल मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, लिटरेरी मूवमेंट है? तो यह एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट है। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एट। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर एक बात और बताइएगा, साइंस वालों के लिए जो आंसर है वो मैं सबसे लास्ट में देता हूँ वीडियो का। आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर चाहिए या वीडियो के एंड में चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑन विच फैक्टर वाइज द इकोनॉमी ऑफ वियतनाम बेस वन। वियतनाम का जो इकोनॉमी था, वहाँ पे जो पैसा आता था वो किससे आता था मेनली? तो जो मेनली आता था टी और रबर से, राइस और रबर से, राइस और वीट से, राइस और टी से। तो जो मेन पैसा था राइस और रबर से आता था, राइस और रबर के प्लांटेशन से। तो उसी से बाय प्रोडक्ट जो है उसको बेच करके कमाते थे। हु फाउंडेड द होवा होवा मूवमेंट। होवा हुआ मूवमेंट का संस्थापक कौन था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। ह्यूआन फू सो ने जो है किया था, ये नंबर हो जाएगा। वाई डिड गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सत्याग्रह आंदोलन को क्यों शुरू किया था महात्मा गांधी ने? तो इसका जो मेन रीज़न था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। अंग्रेज़ों ने जो है टैक्स जो है, कर जो है सो बढ़ा दिया था, उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया गया था। वाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? क्या रीज़न था? तो इसका यहाँ पे रीज़न जो था वो ये था कि इट गेव द ब्रिटिश पावर टू अरेस्ट डिटेन ये पर्सन विदाउट ये ट्रायल। उनको पावर अंग्रेज़ों को मिल गया था कि किसी भी आदमी को बिना ट्रायल का, बिना कोर्ट के जस्टिस किए हुए उनको डिटेन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है बिना कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पावर मिल गया था, इसीलिए विरोध किया जा रहा था। वेयर डिड द ब्रूटल जालियांवाला मैसाकर टेक प्लेस। तो जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, अमृतसर। हु डिस्कवर्ड द वास्ट कंटिनेंट लेटर नॉन एज द अमेरिका। जो अमेरिका है उसका खोज किसने किया है? तो अमेरिका का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश। फर्स्ट कॉटन मिल जो है सो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? यहाँ बात इंडिया का हो रहा है, वर्ल्ड का नहीं। तो इंडिया का फर्स्ट जो है कॉटन मिल कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? बम्बई में। व्हाट डज द मायापुरी मीन टू बॉम्बे। बॉम्बे में मायापुरी का क्या मतलब है? बॉम्बे में मायापुरी वर्ड का क्या मीनिंग है, वहाँ से रिलेटेड है? तो इसका मतलब होता है
ये सिटी ऑफ ड्रीम, ऐसा सिटी जहाँ पर लोग ड्रीम देखते हैं। द टेम्परेंस मूवमेंट एम एट, टेम्परेंस मूवमेंट का जो है क्या एम था, तो यहाँ पर इसका जो मेन एम था रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक एमंग द वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर एल्कोहल जो पीने का कैपेसिटी है वो कम करना था, ज़्यादा एल्कोहल ना पिए वरना बर्बाद हो जाएंगे, उसको रोकना था। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया क्या, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू प्रिंट रिवॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है, तो प्रिंट रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, जहाँ पर हैंड प्रिंटिंग हाथ से जो प्रिंटिंग होता था मैकेनिकल प्रिंटिंग होने लगा है। ये टर्म हमको बता रहा है कि क्या हो रहा है, प्रिंट का रिवॉल्यूशन हो रहा है, मैकेनिकल प्रिंटिंग आया है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस एंड वेयर, कहता है फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन जो है इन्वेंटेड कहाँ किया गया था और हु किसने किया और कहाँ किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है जॉन ज़ेटेनबर्ग है, जर्मनी में किया गया था, डी ऑप्शन। लव स्टोरीज फॉर एडोलसेंट गर्ल फर्स्ट बिकेम पॉपुलर इन, कहता है प्रेम की कहानियाँ जो है जवान लड़कियों में सबसे पहले पॉपुलर किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले पॉपुलर हुआ है यूएसए में। यूएसए की लड़कियों के बीच लव स्टोरी जो है सबसे पहले पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज द पॉइनियर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का शुरुआती व्यक्ति किसे कहा जाता है, किसने शुरुआती किया है, तो भरतेंदु हरीश चंद्र जो है इन्होंने किया है, शुरुआती जो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है उसका शुरुआत किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कौन सा सॉइल है जिसमें कॉटन का जो है ग्रोथ सबसे अच्छा होगा, सबसे उपजाऊ खेती होगा कॉटन का, तो इसमें हो जाएगा आपका रेगुर सॉइल जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज सैक्रेड ट्री इन इंडिया, इसमें से कौन सा पेड़ है जो सैक्रेड पेड़ नहीं है, पीपल, नीम, बनियान, मैंगो, तो यहाँ पर देखिए पीपल का भी पूजा होता है, बनियान ट्री का भी होता है, मैंगो का भी होता है, नीम का बहुत कम जगह पूजा होता है, तो नीम को सैक्रेड प्लांट नहीं कंसीडर किया जाता है। वाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का क्या महत्व था, क्या एम था, उसका क्या रोल था, ह्यूमन राइट, पॉलिटिकल राइट, एग्रीकल्चर राइट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन था। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे और पेड़ को कटने से बचा रहे थे। द मुंडा एंड संथाल ऑफ द छोटा नागपुर रीजन वर्शिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री, कहता है मुंडा और संथाल छोटा नागपुर के रीजन के लोग हैं वो किस चीज़ का पूजा करते हैं, वर्शिप विच कौन से पेड़ का पूजा करते हैं, महुआ गाछ का, आम गाछ का, पीपल या टमरिंड यानी कि इमली का, तो ये महुआ का पूजा करते हैं, महुआ गाछ का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, इनमें से कौन सा कारण है जिससे पानी में कमी, पानी का जो है कमी हो जाना किसी एरिया में नहीं होता है, नॉट है, यहाँ देखो नॉट लिखा हुआ, नॉट द काउज। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इससे होगा पानी का कमी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स, इससे भी होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्व, देखिए इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण पानी का आपूर्ति होगा, पानी सबको मिल पाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आंसर। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज, वाटर जो है सो रीन्यूएबल है, यानी कि इसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कितनों भी यूज करेंगे ख़त्म नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज़ रिन्यूएबल एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वर्षा जल साइकिल जो है, जल प्रक्रम है, घूम फिर करके जो है सो वापस धरती पर आता है, भाप बन के जाता है, बादल बनता है, फिर गिरता है, फिर भाप बनता है, ये प्रक्रिया जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जल चक्र है, इसके कारण जो है ये रिन्यूएबल सोर्स है हमारा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्चर, इंटेंसिव कल्चर, कॉमर्शियल कल्चर या नन ऑफ दीज,
तो इसको शिफ्टिंग कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक जगह झाड़ियों को जला करके पेड़ पौधा एग्रीकल्चर का काम कर लिया जाता है, खेती बाड़ी कर लिया जाता है और उसके बाद दूसरे इलाका में फिर से शिफ्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है? तो रबी क्रॉप इनमें से कौन सा है? तो बी नंबर हमारा वीट जो है रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप वैसा है जो मेनली विंटर के टाइम में जो है सो फल देता है। ये विंटर आने से पहले जस्ट रोपा जाता है इसको और बारिश ख़त्म होने के बाद। लो ग्रेड ब्राउन कोल इज कॉल्ड, लो ग्रेड ब्राउन कोल को क्या कहा जाता है? तो इसको लिग्नाइट कहते हैं। द कोडरमा इन झारखंड इज द लीजिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, इनमें से कौन सा मिनरल है जो कोडरमा है झारखंड का, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कौन सा मिनरल? तो माइका जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इनमें से बात कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए हेवी इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्री नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉटन टेक्सटाइल। देखिए हेवी इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल जो है सो इसमें ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है मैन्युफैक्चर वगैरह के लिए। सीमेंट में भारी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और आयरन स्टील में भी और शिपिंग बिल्डिंग में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर ETC, इनमें से कौन सा इंडस्ट्री है जो टेलीफोन बनाता है, कंप्यूटर का निर्माण करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही निर्माण करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा है जिसका मतलब नहीं है, नॉट मास कम्युनिकेशन से कोई रिश्ता नहीं है? तो कार्ड एंड एनवेलप, कार्ड एंड एनवेलप से हम लोग मास कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। हर घर जा कर के कार्ड बांटना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को कार्ड देना पड़ता है, इसीलिए मास कम्युनिकेशन इससे पॉसिबल नहीं है। रेडियो से कर सकते हैं, एक जगह से बैठ कर के बोलेंगे पूरा दुनिया सुनेगा। न्यूज़पेपर भी बहुत जगह बंट सकता है, आराम से एक जगह प्रिंट करेंगे पूरा भारत में बांटा जा सकता है इसको। और फिल्म के थ्रू भी हम लोग थिएटर के थ्रू पूरा भारत को दिखा सकते हैं, लेकिन कार्ड और एनवेलप से कितना ही आप बांट लोगे। व्हाट इज द नेम गिवेन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द कोलकाता, कोलकाता पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या दिया गया है फिलहाल में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? तो हमारा रोडवे है। रोडवे से सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है भारत में, रेलवे से नहीं होता है। जिस दिन रेलवे से होने लगेगा उस दिन और थोड़ा सा सामान जो है सो हमारे यहाँ सस्ता मिलने लगेगा। तो ये क्वेश्चन रहा, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि जो आपके लिए मॉडल मैं बनाऊं आर्ट्स के लिए वो हिंदी में बनाऊं, इंग्लिश में बनाऊं, आंसर यहीं पर दूं या लास्ट में वीडियो का ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।